नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स की पहली प्रश्नावली को आज हम हल करेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिएगा और क्लास 12th के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक्स चैप्टर से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि बोर्ड जो हमारा वो छोटा है, क्वेश्चन लिखने में ही बोर्ड हमारा भर जाता है। ठीक ना, इसीलिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई ए, उसमें दिया गया है अवयव है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12 दिया गया है। रूट का 3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें पहला चीज दिया गया है, पहला ज्ञात करना है अवयव की कोटि और दूसरा है अवयव की संख्या, तीसरा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ठीक ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ए, वो क्या दिया गया है हम इसको नोट कर लेते हैं। 2 है, 5 है, 19 है और -7 है। ठीक ना। उसके बाद है 35 है, -2 है, 5/2 है, फिर 12 दिया गया। ठीक है। उसके बाद रूट का 3 दिया गया है, फिर 1 दिया गया, -5 दिया गया है, 17 दिया गया है। ठीक ना। ये जो हम आपको रिप्रेजेंटेशन में समझा रहे थे उसमें ये सारी चीजें आपको विगतवार समझाई गई थी। ठीक ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी ये सारी चीजें समझाई गई थी आपको। देखिएगा, पूछ रहा है कि अवयव की कोटि, तो कोटि का मतलब हो जाता है कि जो पंक्ति रहती है उसकी संख्या और जो हमारा कॉलम रहता है यानी कि स्तंभ रहता है उसकी संख्या, यानी कि m गुणे n। क्या है? m गुणे n है। तो जो इसमें पहला होगा इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, तो 1, 2, 3 तो हमारे क्या हो गए हैं, पंक्ति हो गई, यानी कि m = 3। स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि n = 4। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, 3 गुणे 4 की। कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, 3 गुणे 4 की। तो हम इसमें लिखेंगे 3 गुणे 4, आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है। दूसरा पूछा अवयव की संख्या। ठीक ना, दूसरा क्या पूछा, अवयव की संख्या। अब ये 3 गुणे 4 की है तो हम इसमें बराबर करेंगे, 3 चौका 12, ये कितना हो जाएगा 12। इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 12 अवयव। आप गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव है ना। तो ये हमारा दूसरा का हो गया आंसर 12। ठीक ना। अब तीसरा है, तीसरा क्या पूछा इसमें है, अवयव A13, A21। ठीक ना। उसके बाद A33, फिर A24। ठीक ना। फिर पूछा है A23। क्या है, A23। अब देखिएगा, जब मैट्रिक्स हमारी बनती है तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है, A11, A12, A13, यहाँ 4 तक दिया गया ना, तो A14। ठीक ना, A14 हो जाएगा। फिर A21, A22, A23, फिर A24। ठीक ना। ए जो हमारा है 31, A32, A33। ठीक ना, A33, फिर A34 दिया गया। ठीक ना। तो A13 कौन सी संख्या पर है, A13 हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो A13 यानी कितना हो गया, 19 हो गया। तो हम लिखेंगे A13 = 19। ठीक ना। फिर A21, तो A21 कहां पर है, यहां पर है, यानी कि दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में है। ठीक ना, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में है। तो A21 बराबर क्या दिया गया है, 35 दिया गया। कितना है, 35 दिया गया। ठीक ना। उसी प्रकार से हम A33, और A33 कहां पर है, यहां पर दिया गया, यानी कि हमारी थर्ड रो में थर्ड कॉलम में दिया गया, थर्ड कॉलम में दिया गया। ठीक ना। तो क्या है, -5 दिया गया। तो हम लिखेंगे A33 -5। ठीक ना। उसके बाद क्या है, A24 कहां पर दिया गया है, हमारा दिया गया है सेकेंड रो में एंड फोर्थ कॉलम में। ठीक ना। तो क्या है, 12 दिया गया है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा A24 पे। उसके बाद A23 दिया गया है। A23 कहां है, A23 हमारा सेकेंड रो में थर्ड कॉलम पर है। तो क्या है, 5/2। क्या है, 5/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही इजी है। देखिए, आप अगर हमारी क्लास को अटेंड किए हैं तो ये सारे के सारे जितने भी प्रश्नावली है ना, वो सब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इतनी आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं ना मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैट्रिक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं, जिनमें 2-4 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, ठीक ना। उसके बाद बोला है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहला ये है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, एक तो पूछा 24 अवयव और एक तो पूछा 13 अवयव, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले 24 अवयव की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी इसमें रो बनेगी यानी कि कोटि बनेगी, वो कौन सी कोटि बनेगी, एक तो हमारा हो सकता है 1 गुणे 24 का, ठीक ना, यानी कि एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकते हैं, है कि नहीं है। और दूसरा हमारा बन सकता है 2 गुणे 12 का, किसका, 2 गुणे 12 का, यानी कि 2 इसमें पंक्ति हो सकती है और 12 हमारे स्तंभ हो सकते हैं। एक बन सकता है 6 गुणे 4 का, है 6 गुणे 4 का, यानी कि जो भी संख्या हमारी 24 को काटेगी या गुणा करने पर 24 हमें मिलेगा, वो सब के सब क्या रहेंगे, हमारे क्या रहेंगे, कोटि रहेगी, ठीक ना। 24 से कम 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6 करेंगे हम, 6 चौका 24, 4 चौका 24, ठीक ना, यानी कि 12 गुणे 2 करेंगे हम, ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम करेंगे 24 गुणे 1 करेंगे, है ना, ये भी हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 तिरका 18 हमारा होता है, 6 चौका 24 होता है, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 से कटेगा यानी कि 8 गुणे 3 हो जाएगा एंड 3 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो हमारी 24 की मिली है, ये पूरी की पूरी, ये क्या हमारी मिली है, ये क्या हमारी कोटि है, क्या है, कोटि, यानी कि ये कॉलम में दिया गया, सॉरी एक हमारा कॉलम में हमारा दिया गया, ठीक ना। तो इसके कॉलम क्या है, 24 है, 12 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, 3 है, 8 है, ये सब हमारे कॉलम में दिए गए, ठीक ना। और पहला हमारा पंक्ति होता है, ये हमारा आंसर है, ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और 13 दिया गया है, तो 13 को जो संख्या गुणा करने पर मिलेगा 13, वही हमारा हो जाएगा कोटि, यानी कि 1 गुणे 13, क्योंकि 13 हमारा विषम है, और 13 गुणे 1, ठीक ना, यही हमारा 2 हो जाएगा इसकी कोटि, यानी कौन सी की, 13 की, और ये हो जाएगी 24 की, ठीक ना। बस इतना ही है, समझ में आ गई बात ना भाई। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई है तो उसका भी इलाज है हमारे पास। बस आपको करना क्या है, सिर्फ आपको बताना है कि हाँ भैया जी हमें समझ में नहीं आई है, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। भाई जैसा आपको हम दूसरा समझाए हैं, बस उसी प्रकार से हमारा तीसरा दिया गया है। 18 है तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो ये जो हमारे गुणे करने पर जो संख्या मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, ठीक ना। और 5 का पता, 5 विषम हमारा है, 1 पच्चे 5, 5 एक कम 5, बस यही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, एक अवयव या 1 2 गुणे 2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया गया है ए आई जे, ठीक ना, फॉर्मूले में इज इक्वल टू आई प्लस जे का पूरे का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया है। दूसरा दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई बटा में जे दिया गया। तीसरा दिया गया ए आई जे, ठीक ना, इज इक्वल टू में आई प्लस 2 जे पूरे का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स की रचना करेंगे, कौन सी, 2 गुणे 2 की। तो जब 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स की रचना करेंगे, मान लेंगे ए, यानी कि ए 11 हो जाएगा और ए 12 हो जाएगा, ठीक ना, फिर ए 21 हो जाएगा, फिर ए 22 हो जाएगा। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये 2 गुणे 2 की हो गई, ठीक ना, किसकी हो गई, 2 गुणे 2 को हो गई। अब फॉर्मूला आपको पता है ना, आई जे होता है ए इज इक्वल टू ए आई जे, उसके बाद एम गुणे एन होता है, ठीक ना, एम गुणे एन होता है। आई का मतलब हो जाता है पहला, यानी कि पहला टर्म, और जे का मतलब हो जाता है दूसरा टर्म, यानी कि ये वाला। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना, आई इज इक्वल टू 1, ए 11 में, ए 11 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक ना। तो पहला में क्या बोला है, पहला में क्या ज्ञात करना है, ए आई जे इज इक्वल टू में आई प्लस जे पूरे का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया, ठीक ना, हमें इसको ज्ञात करना है। तो आई क्या है, 1 दिया गया है, ठीक है, आई क्या है 1 प्लस, और जे क्या दिया गया, 1 दिया गया है, ठीक ना, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, बटा में कर देंगे हम 2। अब एक, अब देखिए जब पूरे का स्क्वायर करेंगे, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। अब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 बटा में 2, क्या
4/2, इसको काट देंगे तो 2/1, क्या मिल जाएगा? 2/1 मिल जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा इसका आंसर पहले का। क्या हो जाएगा? पहले का आंसर ये हो जाएगा, किसका? A11 का होगा। कौन सा होगा? A11 का होगा। ठीक ना, फिर इसी प्रकार से हम A12 का निकालेंगे। ठीक ना, क्योंकि हमें 2x2 के मैट्रिक्स को तैयार करना है। ठीक ना, तो हम A12 का निकालेंगे। तो A12 में I इज इक्वल टू क्या है? 1 है, और J इज इक्वल टू क्या है? 2 दिया गया है। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे? J की जगह पे हम 2 को रखेंगे, तो यहां से हम इसको 1 को हटाएंगे तो 2 रखेंगे, यानी कौन सी जगह पे आ गया हमारा? A12 पे आ गया। जब 2 को रखेंगे तो यहां से हमारा जब ये हटेगा तो अब देखिए ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 बटा में क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो 11 इज इक्वल क्या आया था हमारा? 11 आया था 2/1। ठीक ना, अब ये आ गया हमारा 12 वाला 9/2, क्या आ गया? 9/2 आ गया। ठीक ना, अब चलिए अब हम करेंगे A21 का। A21 इज इक्वल टू में, अब I का मतलब क्या है? I का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक ना, और J का मतलब क्या है? यहाँ पर है 1 दिया गया है। ठीक ना, अब इसको किस में निकालेंगे? अब चलिए अब फॉर्मूले को हम ऐसे रखते हैं। ठीक ना, अब देखिएगा जो हमारा I है ऐसे रखेंगे हम। अब I हमारा क्या यहाँ पर दिया गया? 2 दिया गया। I क्या दिया गया? 2 दिया गया है। 2 करेंगे प्लस में J क्या दिया गया? 1 दिया गया। हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे, बटा में कर देंगे 2। अब 2 1 3 3 3 का 9 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा? 9/2। ये भी हमारा 9/2 मिल गया। ठीक ना, 9/2 मिल गया है। अब हम A22 का करेंगे। ठीक ना, अब A22 में हमारा क्या दिया गया है? A22 में हमारा क्या दिया गया है? I इज इक्वल टू क्या दिया गया? 2 दिया गया है। ठीक ना, I इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 प्लस फिर J इज इक्वल टू 2 दिया गया, तो 2 प्लस यहाँ पर पूरे का स्क्वायर बटा में 2। ठीक ना, बटा में 2 कर देंगे हम। अब देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 8 दूना 16। अब देखिए जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो हमारी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कौन सी तैयार होगी? हमारा A11 की जगह पे 2/1, 2/1। ठीक ना, और A12 की जगह पे 9/2, 9/2, और A21 की जगह पे 9/2, ये भी आया है 9/2, और A22 की जगह पे क्या मिला है? 8 मिला है। ठीक ना, 8 मिला। ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ हम A11 को निकाल लिए तो बस हमारा आ जाएगा, नहीं। आपको क्वेश्चन यही बोला है कि पूरी मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक ना, क्या बोला है? रचना कीजिए, मतलब पूरी मैट्रिक्स तैयार करना है पहले वाले क्वेश्चन से लेकर के। ठीक ना, अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले से जब निकालेंगे, इसमें दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोल रहा है Aij इज इक्वल टू I/J। ठीक ना, क्या बोला है? I/J बोला है। जब I/J बोला है तो I की वैल्यू क्या यहाँ पर है? 1 है। ठीक ना, और J की वैल्यू क्या है? 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/1 यानी कि 1। अब देखिए अब I जो हमारा है I12, वो क्या है? I12 में 1 दिया गया है, और इसमें क्या दिया? 2 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, 12 वाला। अब 21 की बात कर लेते हैं। 21 में क्या दिया? 2 दिया गया है, और यानी कि I 2 है और J 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक ना, अब 22 में देख लेते हैं तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं? जब हमारी ये दूसरी की मैट्रिक्स तैयार होगी, यानी कि चौथे क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथे में जो दूसरा है उसकी मैट्रिक्स तैयार होगी, तो 1 फिर 1/2, उसके बाद 2/1, उसके बाद 1। ठीक ना, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी दूसरे का, है ना? हो गया कि नहीं हो गया है? अब इसी प्रकार से तीसरा है। तीसरा तो उम्मीद करता हूं आप सब निकाल ही लेंगे, है कि नहीं है? तीसरा निकल जाएगा, बहुत बढ़िया है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैट्रिक्स देखिए आपको हर जगह काम आएगी। ठीक ना, मैट्रिक्स यानी कि अवयव हर जगह काम आएगी। क्लियर है ना? चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। मैट्रिक्स कौन सी तैयार करनी है? 3x4 की। ठीक ना, यानी कि 3 इसमें क्या होनी चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए, यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या है? वो 3 होनी चाहिए, और स्तंभ कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स को तैयार करेंगे तो लिखेंगे A11, A12, फिर A13। ठीक ना, तो ये 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब A21, A22, फिर A23। ठीक ना, फिर A24, सॉरी यहाँ पे 13 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 14 तक, क्योंकि 4 हमारा स्तंभ है। ठीक ना, तो A24 हो जाएगा। उसके बाद A31, A32, A33,
फिर A 34, ठीक ना। अब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, ये 3 गुणे 4 की हो गई है। कौन सी हो गई है, 3 गुणे 4 की। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है कि एक आई जे इज इक्वल टू में 1/2, उसके बाद क्या बोल रहा है -3i, ठीक ना, फिर क्या है प्लस जे बोला, ठीक ना। अब ये बोला तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको A11 निकालना होगा, जैसे मैं आपको चौथे वाले में बताएं, जब आपको A11 निकालना होगा तो हम एक करके दिखा रहे हैं। जब A11 निकालना होगा तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक ना, माइनस 3 को 3 लिखेंगे हम। आई की वैल्यू क्या 1 दिया गया है, मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, फिर प्लस में जे की वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक ना। तो अब हम लिखेंगे 1/2, ठीक ना, 1/2 लिखेंगे। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 1 4 करेंगे, ठीक ना। तो माइनस का 4, अब इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A12 को, फिर A13 को, फिर A14 को। उसके बाद हम जब ऐसे निकाल लेंगे सभी को, 21 22 23 24 को निकाल लेंगे, फिर 31 32 33 34 को भी निकाल लेंगे। उसके बाद हमारी एक तैयार होगी मैट्रिक्स, जिसको हम कहेंगे 3 गुणे 4 की, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाला भी दिया गया है, 5वें का दूसरा भी दिया गया है, ठीक ना। कर ले जाएंगे कि नहीं, कर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही आसान है। बस आप अपना दिमाग एक बार दौड़ाइए ना। अगर दिमाग को दौड़ाएंगे नहीं तो आप कर कैसे पाएंगे, आप हमें ये बताइएगा। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं दौड़ाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, ठीक ना। छठा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो पहला इसमें जो दिया गया है मैट्रिक्स में दिया गया है 4 3, उसके बाद दिया गया है x 5 दिया गया, ठीक ना। फिर इज इक्वल टू में क्या दिया गया है y, उसके बाद क्या दिया गया z 1 5 दिया गया, ठीक ना। हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि 4 और y ये बराबर, यानी कि 4 इज इक्वल टू y है, ठीक ना। उसके बाद z इज इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 इज इक्वल टू z। उसके बाद x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो यही हो जाएगा इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यही हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक ना। छठे क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन यही है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा दूसरा दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया इसमें है, दूसरा दिया गया है x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई। उसके बाद दिया गया है 2, फिर उसके बाद दिया गया है 5 प्लस जेड, ठीक ना। उसके बाद दिया गया है x y बराबर में क्या दिया गया है 6 2 5 8, 6 2 5 8, ठीक ना। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 एंड x प्लस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे करके आप सभी को निकाल सकते हैं, ठीक ना, ऐसे करके आप सभी को निकाल सकते हैं। आगे बढ़े अब हम, चलिए बहुत बढ़िया है। सातवां क्वेश्चन अब देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है, समीकरण एक दिया गया है जिसमें दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी, ठीक ना। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति है 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू में दिया गया है -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब संकेत में दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक ना। आप इसमें a b c का मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। समीकरण तो हमारा पहले में दे दिया गया है, दो हमारा नोट्स में दिया गया, वही संकेत हमारा दे दिया गया, यानी कि वही हमारा आंसर दे दिया गया है। आप इन्हीं को समीकरण बना के हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। इन्हीं को समीकरण बना के हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। चलिए आप कर पाएंगे इसे, अगर कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको करके दिखा देंगे, ठीक ना। आठवां क्वेश्चन क्या बोला है, a इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग अवयव है यदि, ऑप्शन दे रहा है ऑब्जेक्टिव में है, बहुविकल्पी है। यदि इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है a लेस देन n, दूसरा ऑप्शन है m ग्रेटर देन n,
तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और डी वाला यानी चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जब बात करता है स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की जब भी बात होती है तो इसका मतलब हो जाता है कि m इज इक्वल टू n, यानी कि पंक्ति और स्तंभ जब बराबर होता है तभी हमारा वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि वर्ग अवयव होता है। ठीक ना, समझ में आई बात कि नहीं आई है? अगर मान लीजिए m ग्रेटर देन n है तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल, अगर m लेस देन n है वर्टिकल। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन चलते हैं। और जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल टू n हो जाता है। ठीक ना, तो जो हमारा आठवां का सी वाला है वो इज द राइट आंसर, m इज इक्वल टू n दिया गया है। ठीक ना, चलिए ये समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया है। अब कौन सा क्वेश्चन दिया गया? 9वां वाला क्वेश्चन क्या बोला? x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? मैट्रिक्स दी गई है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 0 y - 2 8 एंड 4, ये दिया गया। ठीक ना, इसमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट में x इज इक्वल टू -1/2 y इज इक्वल टू 7। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया y इज इक्वल टू 7 z इज इक्वल टू -2/3, और तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन दिया डी वाला x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू -2/3। ठीक ना, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैट्रिक्स में दिया गया है 3x, उसके बाद दिया गया है प्लस का 7। ठीक ना, अब ये किसके बराबर में है? 0 के बराबर में। किसके बराबर में है? ये 0 के बराबर में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, है कि नहीं? 7/3 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, जब दूसरी मैट्रिक्स में y - 2 दिया गया है, ये किसके बराबर में? 5 के बराबर में। ठीक ना, तो y क्या हो जाएगा? -2 है, तो ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक ना, तो y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा हमें। इसको काटिए, हमारा क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। अब बात करते हैं जब हम x की, तो यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है, वो है 2 - 3x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 8 दिया गया। ठीक ना, तो हम लिखेंगे 3x, ठीक ना, 3x - 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का तो इधर माइनस आएगा तो -2 यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये ऐसे हम देखेंगे तो 3/6। ठीक ना, 3/6 या 6/3। ठीक ना, क्या हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा। हम इसको काट सकते हैं तो 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2/3, यानी कि जो हमारा 9वां का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है वो इज द राइट आंसर है। ठीक ना, वही सही है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, और अगर आप 10वां वाला क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आप मैट्रिक्स को ही समझ जाएंगे। ठीक ना, क्या दिया गया है? 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? ठीक ना, तो 3 × 3 की होगी। 3 × 3 में कितने अवयव होते हैं? 9 अवयव होते हैं। ठीक ना, अब जब 9 अवयव होते हैं तो संख्या क्या प्रविष्टि में है? संख्या में से 0 या 1 में मिलेगा। यही तो बोला ना, 0 या 1 में मिलेगा। तो जब 0 या 1 में मिलेगा तो ये 1 और 2 यानी कि संख्या 2 हो गई है। ठीक ना, तो 2 की पावर 9 कर देंगे हम। जब 2 की पावर 9 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 512। ठीक है, कैसे? 2 × 2 यानी कि 2 × 2 यानी कि 9 बार हम गुणा करेंगे। ठीक ना, फिर × 2, फिर × 2, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। फिर × 2 5, फिर × 2, फिर × 2, फिर × 2, फिर × 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर में 512। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 28 बराबर कितना? 512। ठीक ना, इज द राइट आंसर। इसमें जो होगा टोटल का टोटल कितना होगा? 512 होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आई ना? 512 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात आपको? जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, समझ में आ गए? ये हमारी पूरी प्रश्नावली हो गई खत्म। टोटल 10 ही क्वेश्चन दिए गए थे जिसको हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले प्रश्नावली के साथ एक छोटे से ब्रेक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।